ग्रामीण अंचलों में एक चर्चित और प्रचलित मुहावरा हमेशा उपयोग किया जाता है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। इस मुहावरे से लोग एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। उनके अंचल में जब कोई बहुत लंबे भाषण को लोग सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं प्रकृति पुत्र तो वही है, और किसी बीज को कैसे बोना है, उसको कैसे उत्पादन लेना है, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। फिर भी ग्रामीण अंचलों में किसान दो धड़े में बढ़ जाता है। एक होता है जागरूक धनाढ्य किसान, और दूसरा अजागरूक और संघर्ष करता हुआ किसान। इन दोनों की लाइफ स्टाइल को जब हम अध्ययन करते हैं, तो हम पाते हैं कि धरती का काम है बोए हुए अन्न को उत्पादन करना और जीवों की रक्षा करना, जीवों का जीवन जीवंत बनाए रखना। तो जब भी कोई किसान खेती करता है, तो सबसे पहले खेती वो अपने मन में करता है। हमने ऐसे ऐसे किसान देखा है जो कि हमेशा खेती के संबंध में रोना धोना करते रहते हैं कि सरकार ये सुविधा नहीं देती, सरकार बेकार है, हमारे तो तकदीर ही खराब है, लेबर मिलते नहीं हैं, लोगों को काम में रुचि है नहीं, मवेशी अब कम हो गए हैं, तो ईश्वर गरीबों किसानों का रक्षा नहीं करता है। और जैसे ही घर का मुखिया किसान इस विचारधारा को अपने मन में लाता है, तो मन के तीनों स्तरों में यह जो नकारात्मक भावना है, वह घर बैठ जाती है। सबसे पहले सचेतन मन में बैठती है, फिर वहां से जाकर के अवचेतन मन में, और फिर अचेतन मन में। फिर यदि वो सोचे भी नहीं, तो अपने आप ये विचारधारा उसमें घर कर जाती है। वो अपने परिवार में भी जब मन अशांत रहता है, तो वही वही बातें होती हैं, तो उसका परिवार भी अफेक्टेड हो जाता है। उस परिवार वालों के यहाँ पे यदि कोई गेस्ट गया हो, कोई दूसरा परिवार गया है, तो उनके साथ भी वही चर्चा करते हैं, और चर्चा करते करते में इसका जो सोच का, मन से सोचे हुए जो विचारों हैं, उसका घनत्व बढ़ते जाता है। वहीं पर उसी ग्रामीण अंचल में उसी लैंड होल्डिंग का और भी किसान होते हैं। उस किसान को देखिए, तो वो किसान की लाइफ स्टाइल अलग रहती है। वह खेती को सबसे सुलभ, सबसे सुंदर, सबसे स्वाभिमान का धंधा मानता है, व्यवसाय। वो कहता है कि खेती से अच्छा धंधा कोई नहीं। जब उसके मन में सोच लिया, तो वो समस्याओं को निदान करने का पहल भी तुरंत तुरंत करता है, उसको इकट्ठा नहीं करता। तो उसकी आदत हो जाती है कि खेती में यदि कोई समस्या आई है, तो उसका निदान वो तुरंत निकाल देता है। अदरवाइज कि यदि समस्या का निदान तुरंत नहीं निकालते, दूसरी समस्या फिर घेरी जाएगी।
कीड़े से कीड़ा खा गया, है सावधानी, लोगों से मिलेगा, दूसरे क्षेत्र में सफल किसानों से मिलेगा, वहाँ से तकनीक चुराएगा, आत्मसात करेगा, उनके विचारों को अवशोषित करेगा, अपने विचारों से मिलाएगा। जब ऐसा करेगा तो निश्चित है कि वह धन संचय के लिए सबसे पहले मन का विचारों का संचय करेगा। फिर आने वाली समस्या यदि पानी से संबंधित है तो पानी के साधन जुटाएगा, यदि रखरखाव से संबंधित है तो रखरखाव के साधन समुचित करेगा। यदि फसल उत्पादन कम ज्यादा करने की तरकीब में कुछ कमी आ रही है तो वो अच्छे अच्छे लोगों से बातें करेगा और देखिएगा कि जो सफल किसान होता है, जब ये चीज उसमें उसके मन में आ जाती है तो वो अपने परिवार में भी इसी प्रकार की बातें करता है, समाज में भी उसी प्रकार की बातें करता है। समाज के लोग सुने या नहीं सुने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे उसको जरूर लाभ होता है। तो खेती सबसे अच्छा सुंदर व्यवसाय है, बशर्त है कि खेती सबसे पहले किसान अपने मन पे बोए, मन में अच्छे विचार रखें तो अच्छे विचारों के समान बीजों को भी समय पर उपजाऊ भूमि में छिड़केगा, उसकी परवरिश करेगा जैसे विचारों की परवरिश की जाती है, जैसे अपनी सोच की परवरिश की जाती है, जैसे भावनात्मक प्रतिक्रियाओं पे नियमित निगरानी रखी जाती है। तो परिस्थितिवश हम अपनी प्रवृत्तियों को भी बदलते जाते हैं। तो सफल किसानों के साथ में उठने बैठने से, उनसे बात करने से, उनकी संगत से खेती फलती फूलती है। उनके जो संतान है वो खेती में रुचि लेते हैं।